Hey guys, welcome back to my channel. It's been a long time and I'm super excited to welcome you all in my brand new video. और guys ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं होने वाली, ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होगी जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्केच को स्टार्टिंग से लेके यानी बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक ले आएंगे। ऑब्वियसली ये हमारी फर्स्ट क्लास है एक तरह से कह सकते हैं, और इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। मैंने जो सीखा है मुझे सीखने में लगभग 4 या 5 साल लगे हैं, लेकिन मैं आपको ये कुछ ही महीनों में सिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरी पहले की जो स्केचिंग थी वो कुछ इस लेवल की थी और अब की वाली इस लेवल की है, तो इस तरह से आप आइडिया लगा ही सकते हो कि भाई मैं अच्छा सिखा लूंगा आप लोगों को। तो गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपनी स्केच बुक की ओर। तो भाई लोग आज पहला दिन है, तो आपको आज ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? ऑब्जर्वेशन। ओके, आपको बस फोटोज देखनी है, कोई भी फोटो, और उसको ऑब्जर्व करना है। फोटो देखने के लिए आपको कहाँ जाना है मैं बताता हूँ। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रिंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंटरेस्ट डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें सर्च करना है पोर्ट्रेट ड्राइंग रेफरेंस। मैंने पहले से ही सर्च किया हुआ है तो मैं सीधा डायरेक्ट कर देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, सबसे पहला या कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है आप उस फोटो को देखो। अब देखो जैसे ये फोटो है, ये फोटो काफ़ी सही है। ऑब्जर्व क्या करना है अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी आइज़ कैसी शेप की है। ओवल शेप में है, ओवल शेप में है। नोज़ कैसी है? थोड़ी सी ट्रायंगल टाइप में है, तो ट्रायंगल टाइप में है। ठीक है, लिप्स कैसे हैं? लिप्स में भी हमें ओवल जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये हमें जो चेहरा होता है वो हमें कैसा दिखता है? एक अंडे जैसा दिखता है। ठीक है, तो हम एक अंडा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि एकदम सेंटर में, इसके सेंटर में नोज़ है और लिप्स है। ठीक है, सेंटर में, तो एक सेंटर लाइन कर लेंगे। उसके बाद एक इस साइड से सेंटर में आइज़ है, तो इस साइड से भी एक सेंटर लाइन खींच लेंगे। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हेयर के लिए देखना है, थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा पूरा अंडा है, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हेयर लाइन होगी, तो इसको भी हम एक लाइन बना लेंगे। और यहाँ से नोज़ भी देखो आइज़ से थोड़ा नीचे, आइज़ की लाइन ये थी तो यहाँ से इसमें, और सीधा हम आएंगे चिन पे, चिन के लिए ये वाली। ठीक है, और बीच में इसके लिप्स है, तो उसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा लिप्स है। ठीक है, और आईब्रो है, आईब्रो कहाँ है? हमारी ऊपर की साइड खींच लेंगे। अब इतना करने के बाद अब हम इसमें लिख लेंगे क्योंकि हमें याद भी रहना चाहिए। ये हो गया हमारा हेयर, ये हो गई हमारी आईब्रो। ठीक है, और ये हो गई हमारी आई, ये हो गई हमारी नोज़, ये हो जाएगी हमारी लिप्स, और ये होगा चिन। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब कौन सी चीज़ कहाँ पे ड्रॉ होगी इसको भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आई जो है, आई के लिए तो हम इस लाइन को यहाँ पर 5 भागों में डिवाइड करेंगे, वो भी बराबर बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये लाइन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसके एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 पार्ट ये बराबर हो गए, तीसरा पार्ट ये हो गया बराबर, चौथा और 5 ये। तो ये हमारी आई के लिए, तो यहाँ पे हम आई के लिए ओवल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ओवल बना दिया। यहाँ पे ट्रायंगल हमें पता ही है, नोज़ के लिए हमने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, और लिप्स के लिए भी हमने एक ओवल बना दिया। ठीक है, अभी तो ये भूत जैसा लग रहा है बट ये धीरे धीरे सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना है बस ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कान बनेगा, तो कान भी कैसे बनेगा? आईब्रो वाली लाइन और नोज़ वाली लाइन इसके बीच में। ठीक है, सेम यहाँ पे भी इसके बीच में ऐसे करके ये कान बन जाएगा। ठीक है, और बस इतना ही, आपको बस इतनी ही प्रैक्टिस करनी है और हर अलग अलग रेफरेंस में करनी है ये प्रैक्टिस। तो ऐसे ही अभी हम दूसरा फेस ले लेते हैं कोई। अब जैसे ये वाला फेस है, ये थोड़ा साइड व्यू है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम वैसे ही करेंगे। मान लो ये अंडा है, बस थोड़ा ये टेढ़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक अंडा है जो थोड़ा सा टेढ़ा है, एक ओवल बन गया हमारा। इसके बाद इसके सेंटर में क्या है? आई है, तो आई को ड्रॉ करेंगे ऐसे, आई लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आईब्रो है, आईब्रो की लाइन को ड्रॉ करेंगे।
उससे थोड़ा नीचे नोज़ है तो नोज़ के लिए भी लाइन ड्रॉ करेंगे। उससे नीचे लिप्स है, लिप्स के लिए भी, और चिन के लिए तो है ही। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद अभी तक हम आई के लिए बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएगी क्योंकि ये साइड व्यू हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें ईयर भी बनाना है। देखो ईयर भी इसमें काफ़ी क्लियर दिख रहा है और इधर वाला नहीं दिख रहा है, तो एक ही बनाना है। तो एक के लिए हम क्या करेंगे, इसको बाहर से ओवल बनाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कान। ठीक है, अब आई को ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ से ज़्यादा गैप है, इधर से ये वाला ज़्यादा गैप है। ठीक है, ये ज़्यादा गैप हो गया। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें बराबर है, एक ये वाली लेंथ आई की और यहाँ से दूसरी आई तक। ठीक है, ये चीज़ बराबर है, तो इन दोनों को मतलब दो चीज़ें बराबर होनी चाहिए। जितनी ये बनाई है उतना ही यहाँ पे होगी। ठीक है, ये ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद यहाँ से आई छोटी सी और थोड़ा सा गैप है। ठीक है, यहाँ से आई थोड़ी छोटी है और ये थोड़ा सा गैप हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब हम यहाँ पे फिर से वैसे ही ओवल बनाएंगे और एक यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और नोज़ के लिए इस बार हम ट्रायंगल ही बनाएंगे, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट तरह का ट्रायंगल होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का, ये हो गया। और लिप्स के लिए भी एक ओवल ही बनाएंगे। लिप्स के लिए भी हम ओवल ही बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके का। अब देखो ये चीज़ें ना थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, ये क्योंकि रफ वर्क है तो इसलिए इसको केवल ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, डिटेलिंग में तो हम बहुत बाद में जाते हैं, पहले हमें ऑब्ज़र्व करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हेयर लाइन हो जाएगी, यहाँ पे हेयर लाइन हो जाएगी, तो ये भी एक साइड व्यू दिख रहा है। अब अगर थोड़ा सा इसमें से हम डिटेल डालें फेस के स्ट्रक्चर की, तो अभी देखो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ से जो होगी आई अंदर आएगी, ये बाहर। देख रहा हूँ मैं, जैसे जैसे यहाँ पे बनाए वैसे वैसे बनाते जाऊँ। ये और ये यहाँ से ये ऑब्ज़र्व करने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ फेस हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो ये हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। अब थोड़ी सी अगर आईब्रो भी बना दूँ तो ये बिल्कुल फेस ही जैसा लगेगा कि हाँ ये किसी का फेस ही है। ये देखो, भले ही भूतिया जैसा लग रहा है बट फेस ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है आपको बार बार हर फेस में। तो एक और फेस लेते हैं हम, जो इस बार लड़के का होगा। ठीक है, एक बार हम ये वाले फेस को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको पेपर पे देखते हैं कैसा ऑब्ज़र्व कर पाते हैं हम। तो देखो इसमें भी हमें एक बड़ा सा अंडा जैसा दिख रहा है, तो पहले हम सबसे पहले वही ड्रॉ करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी आई जो है आई लाइन वो हमारी है सेंटर में। ठीक है, तो ये सेंटर में एक आई लाइन हो गई, इससे ऊपर आईब्रो आएगी। एंड इससे ही थोड़ा नीचे हमारी नोज़ है, इससे ही थोड़ा नीचे हमारे लिप्स हैं, और इससे थोड़ा और नीचे हमारा चिन है, जो कि हम ठीक है ये ट्रायंगल बना के ऑब्जर्व करेंगे। हेयर लाइन हमारी ऊपर है, ये हो गया। ठीक है, हमने आइडिया लगा लिया। उसके बाद हम देखेंगे आई के लिए हम क्या करेंगे, वही यहाँ से यहाँ तक गैप, यहाँ से यहाँ तक गैप, यहाँ से यहाँ तक गैप, यहाँ से यहाँ तक, और मार्क कर लेंगे। ठीक है, बराबर 5 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में, 5 भागों में। तो यहाँ से अगर यहाँ तक माने इसे, तो एक ये हो गया, 1 2 ठीक है 3 4 और ये 5। तो ये हो गए हमारे 5। तो इसमें हम आई हमारी यहाँ पे होगी एक, और एक यहाँ पे होगी। ये हो गया आई के लिए। और यहाँ पे आएगा नोज़ के लिए, और यहाँ पे हमारे होंगे लिप्स, जिसमें हम ओवल ही बनाएंगे पतला सा। और ये चिन हो गया। एयर भी बनेंगे, तो जो कि नोज़ लाइन और आईब्रो लाइन इन दोनों से होके जाएगा, ये और ये दोनों साइड सेम। और इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो के लिए भी
ये ठीक है, हमने ऑब्ज़र्व कर लिया। जिसके बाद हमारा कुछ ऐसा लग रहा है, देखो। और इसमें अगर हम हेयर भी थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई करें तो कुछ ऐसे करके हेयर भी बन जाएंगे। डिटेल में नहीं जाना, बस रफ रफ ड्रॉ कर रहे हैं। बाकी आप इसमें चेंजेस करके इसको सही कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ, ऐसे भी बनता है। बाकी अगर इसमें हम डिटेल करते रहेंगे तो ये बहुत परफेक्ट बनेगा। एंड गाइज अब एक लास्ट फेस को ऑब्जर्व करके देखते हैं। एंड इस बार मैं आपको ऑब्जर्व करके दिखाऊंगा और उसके बाद इसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसा लगता है। तो पहले तो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये एक ओवल शेप है, बड़ा सा, कुछ इस तरीके से। ओवल बनने के बाद सबसे पहले आई को देखेंगे हम, जो कि सेंटर में है। ठीक है, उसके नीचे आई लाइन, ये आईब्रो हो गई, ये आई लाइन हो गई। ठीक है, उसके नीचे है नोज़, तो नोज़ के लिए भी हम थोड़ा सा नीचे आके एक लाइन बना लेंगे। एंड उसके नीचे है लिप्स, लिप्स के लिए भी एक नीचे लाइन, यहाँ पे हो जाएंगी चिन, और यहाँ पे आएगी हमारी हेयर लाइन। ठीक है, अब देखो इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको ड्रॉ करके भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसकी आई के बीच में पूरा गैप है। 5 पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बराबर है। तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4 और 5। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़े बहुत चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे खुद से। ओवल में बनाएंगे आई को, वो हम रेफरेंस फोटो के बाद हम ड्रॉ करेंगे नोज के लिए, तभी कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ही करा। यहाँ पे हम करेंगे ये भी हमें ओवल। पहले सबसे पहले हमें देखना आना चाहिए कि हाँ हम बना क्या रहे हैं, तो वो कैसा दिख रहा है। इतना हम अभी तक ऑब्जर्व कर रहे थे हर फेस ऑब्जर्वेशन। लेकिन अब मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि केवल ऑब्जर्व करने से हम कैसे सीखेंगे। बट धीरे धीरे जब ऑब्जर्व करोगे तो उसके बाद डिटेलिंग करोगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, इसमें हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग करते हैं, जिसके बाद देखते हैं कि ये कितना परफेक्ट लगता है। तो अगर आप भी इस तरीके से ऑब्ज़र्व करें और इस टेक्निक का यूज़ करें कि ऑब्ज़र्व कैसे करना है और उस तरीके से ड्रॉ करें, तो धीरे धीरे ही सही पर आप काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा आपका वर्क इम्प्रूव हो पाएगा।